आप ये बात बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एक किसान है, क्योंकि सुहाना खान ने अपने आप को किसान बताकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली महाराष्ट्र में, वो भी 13 करोड़ की। और महाराष्ट्र में एक रूल है कि किसान का बच्चा ही जमीन खरीद सकता है। हालांकि सुहाना खान के खिलाफ लीगल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, वो सब एग्रीकल्चर लैंड के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो उन्हें फार्मिंग से बहुत ज्यादा प्यार है, या फिर वो ब्लैक पैसे को व्हाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी जमीनों का मोस्टली काम कैश में किया जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक नेता के पास 5 करोड़ ब्लैक मनी पड़ी हुई है। उसने एक जमीन खरीदी और रजिस्ट्री में दिखाया कि वो जमीन 50 लाख की है, लेकिन जो डील होती है वो 2 करोड़ की होती है। अब उसके पास 3 करोड़ ब्लैक मनी बची हुई है। अगले 3 सालों में हर साल 1 करोड़ की क्रॉप सेलिंग वो दिखाएगा और 3 साल में 3 करोड़ रुपए वो ब्लैक से व्हाइट कर लेगा। अब आप लोग सोचो कि 3 करोड़ की फेक क्रॉप सेलिंग और प्लस 2 करोड़ रुपए की जमीन की जो डील हुई थी, वो सीधा 5 का 5 करोड़ ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन जमीनों के पीछे रहते हैं, क्योंकि जमीनों पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। आप ये बात बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एक किसान है, क्योंकि सुहाना खान ने अपने आप को किसान बताकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली महाराष्ट्र में, वो भी 13 करोड़ की। और महाराष्ट्र में एक रूल है कि किसान का बच्चा ही जमीन खरीद सकता है। हालांकि सुहाना खान के खिलाफ लीगल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, वो सब एग्रीकल्चर लैंड के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो उन्हें फार्मिंग से बहुत ज्यादा प्यार है, या फिर वो ब्लैक पैसे को व्हाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी जमीनों का मोस्टली काम कैश में किया जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक नेता के पास 5 करोड़ ब्लैक मनी पड़ी हुई है। उसने एक जमीन खरीदी और रजिस्ट्री में दिखाया कि वो जमीन 50 लाख की है, लेकिन जो डील होती है वो 2 करोड़ की होती है। अब उसके पास 3 करोड़ ब्लैक मनी बची हुई है। अगले 3 सालों में हर साल 1 करोड़ की क्रॉप सेलिंग वो दिखाएगा और 3 साल में 3 करोड़ रुपए वो ब्लैक से व्हाइट कर लेगा। अब आप लोग सोचो कि 3 करोड़ की फेक क्रॉप सेलिंग और प्लस 2 करोड़ रुपए की जमीन की जो डील हुई थी, वो सीधा 5 का 5 करोड़ ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन जमीनों के पीछे रहते हैं, क्योंकि जमीनों पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता।